जागेगी? मुश्किल है जागेगी। अखिलेश सरकार होती तो अखिलेश सरकार तो जाग जाती। अखिलेश सरकार में तो मुआवजा मिलने की हमें पूरी उम्मीद थी, लेकिन इस सरकार में योगी और माननीय मोदी जी की सरकार में हमें मुआवजा मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है। हाँ, बहुत मुश्किल, असंभव बात है। काम नहीं कर रहे आपके क्षेत्र कुछ में? नहीं, कोई आओ तो है ना कोई देखने नहीं आया? कितना नुकसान हो गया? विधायक जी भी नहीं आए? कोई नहीं अभी तो कह रहे विधायक आए नहीं 5 साल से। कहाँ 5 साल आए ना, कहाँ विधायक वोट के टाइम आते सिर्फ हैं। बस। अगर अखिलेश सरकार होती तो यहाँ हमारी ये जो जमीन है इसकी मेड़बंदी होती, और ये मोदी सरकार और योगी सरकार में तो ना तो ये कोई सुनवाई हुई, किसानों की मेड़बंदी करवाई जाए या कुछ रोड बनवाए जाएं जिससे पानी से कुछ द खबरनामा देख रहे हैं। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। अपना खास कार्यक्रम किसान नामा लेकर हम हाजिर हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं इस शो के जरिए, लेकिन जो बेमौसम बारिश हुई है 2 दिन कन्नौज में, जिससे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आलू की फसल बह गई है, आलू नष्ट हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान ही नादेमऊ क्षेत्र में देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, जो कन्नौज के सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कन्नौज क्षेत्र का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उस वीडियो में दिखाया गया था कैसे आलू बहे चले जा रहे हैं। नाला चल गया है किसानों के खेतों से, नाला पानी बह रहा है जिससे किसानों के आलू बह रहे हैं। इस टाइप का उन्होंने वीडियो शेयर किया। राजनीति भी गर्म हो गई है कि कन्नौज में इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान नहीं किया है। मेरे पीछे आप एक खेत देख रहे हैं, देखिए पूरी धान नष्ट हो गई है, गिरी पड़ी हुई है। अब इस धान को कैसे, ये तो धान बेकार हो गई, इसको पूरा जोत दिया जाएगा, इसका कुछ नहीं निकलेगा। तमाम नुकसान हुआ किसानों का, चूंकि इन्हीं खेतों से जो फसल पैदा होती है, इन्हीं से इनके घर चलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। इन किसानों का क्या होगा, कौन मुआवजा देगा? इस वक्त मेरी मौजूदगी नादेमऊ क्षेत्र के मरनेपुर गाँव में है। यहाँ कुछ किसान भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अभी तक सरकार ने मुआवजे का ऐलान नहीं किया। उम्मीद की नजर से सरकार देख रहे हैं कि हम लोग इस गांव, सरकार की ओर देख रहे हैं कि हम लोग इस गांव में आए हुए हैं तो कोई खुशी की खबर लेके आए होंगे कि सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, आप लोगों की मदद होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक की जो मेरी जानकारी, अभी तक सरकार ने मदद का ऐलान नहीं किया। पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। धान की खेत है, ये पूरा नष्ट है। आलू के खेतों में भी चलेंगे, वो भी नष्ट हो चुकी है। तमाम नुकसान हुआ है। इधर नादेमऊ क्षेत्र में आपकी भी फसल नष्ट हुई है क्या? जी है। उम्मीद की नजर से सरकार की ओर देख रहे हैं कि मदद करेगी। आपको लग रहा है सरकार करेगी? सरकार का तरफ करे मदद नहीं करेगी? हाँ, बहुत कठिन काम है। कठिन काम है। हाँ, बहुत कठिन काम है। अखिलेश जी ने तो कहा है। अखिलेश जी को कही अलग बात है। तो कह रहे हमारी सरकार नहीं, लेकिन हम मदद करेंगे। हाँ, बे अखिलेश जी कर रखा था दौड़ धूप। तो योगी जी से उम्मीद नहीं है? योगी जी से कोई उम्मीद नहीं। योगी जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भैया नानू जा रहे आलू लेने जा रहे हैं। आलू तो सब बह गया, दोबारा के लिए लेने जा रहे हैं। दोबारा लेने जा रहे हैं। और इतना जब नुकसान हो गया, दोबारा के लिए भी पैसे हो गए। पैसा नहीं, अभी लेने जा रहे हैं उधार लेने जा रहे हैं। अभी तक सरकार ने मदद का ऐलान नहीं किया। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा। उम्मीद है सरकार मदद करेगी। देखो क्या होता है। आप लोगों को कितना नुकसान हुआ है? बहुत और नुकसान हुआ है कितना कोई रेशियो, कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 1 लाख रुपए। 1 लाख का हो गया, और फिर 1 लाख का लेने जाएंगे? जी सर। सरकार से तो मांग करिए, मदद करे। बराबर कुछ सुनवाई नहीं हो रही। विधायक जी आए कैलाश राजपूत क्षेत्र के? नहीं, कोई मदद नहीं करने आया अभी, कोई नहीं। अखिलेश जी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि मदद होनी चाहिए। आपको लगता है उनकी बात सरकार मानेगी? देखो क्या होता है। अभी उम्मीद कर रहे हैं कि मदद करेगा। उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद है दादा, ये लोग तो कह रहे हैं उम्मीद है। उम्मीद है इन लोगों को भैया, उम्मीद है हमें। उम्मीद हमें इतना है, उम्मीद लगी रही। हाँ, अखिलेश वाली अलग की बात है। किसान की तरफ देखा नहीं देखा ना, जे कहाँ देखा, जे 2000 की बोरी डीएपी दे तो रहे, डीएपी और एनएपी दे तो रहे आपके तो मदद तो कर रहे हैं। कहा मदद कर रहे? 2000 डीएपी 1300 वाली दे रहे हैं। वो कहना बाव मिलना ही रही, लाइन में लगाए आलू गाड़े बेहू बही गए। किसान के लिए काम नहीं कर रहे। किसान के लिए कोई काम नहीं, कोई नुकसान हुआ आपका? और हमारा नुकसान का है, धान वाने खेत थोड़ी हुई, तमाम खेत हैं जो सामने ऐसे तमाम खेत को। हाँ, सब किनारे आप करेगी सरकार मदद? सरकार नहीं मदद करेगी, नहीं करेगी। उम्मीद कतई नहीं, कतई नहीं। अखिलेश को अगर होते हैं तो हो जाती ही मदद। अखिलेश होती तो मदद हो जाती। वोट किसको दिए थे पिछले चुनाव में? हम तो अखिलेश को दिया। अखिलेश जिताओ है, सांसद बनाया। हाँ, अब विधानसभा में मान लीजिए चुट्टुआ हारे। भाजपा दे दिया। चोर है, चोर। भाजपा कह रही नहीं, इसमें सबक तो उसमें भाजपा तो मतलब दोनों बार मन बदल ऐसा है कि हम तो हमारो आदमी है तो बिरादरी के ना भगवत कैलाश राजपूत। हाँ,
अवे बैक बढ़ती अखिलेश को दे दो। अच्छा तो वहाँ वो जो सपा के अनिल पालते हैं वो भी तो बैकवर्ड थे। नहीं बाबा तगल ये कहिए कि बिरादरी के थे हमारे विधायक, तभी दिया है। बिरादरी की वजह से विधायक जी को दिया था। हाँ। लेकिन अब नुकसान हुआ है, अब मजाक की बात नहीं, जैसे नुकसान हुआ है इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा नादेमो में नुकसान हुआ, जैसे धान की फसल आलू बह गए, विधायक जी सुध लेने आए आप लोगों की जो आप लोगों के साथ दुख है हुआ है, इसके साथ आप दुख में आपके साथ खड़े हुए, कोई नहीं आया, विधायक जी नहीं आए, कोई अधिकारी आए, हाँ। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अखिलेश जी ने एक सोशल मीडिया पे लिखा कि इधर नादेमो क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, लोगों की मदद की जाए। आपको लगता है अगर वो पहल करें, 2-4-10 किसानों की मदद कर दें, सरकार के ऊपर दबाव आएगा, सरकार को मदद करनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने लिखा है ऐसी मदद कर दें 2-4 लोग, उम्मीद है अखिलेश जी काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस दिशा में। हाँ अखिलेश जी बढ़ेंगे, चुन के भेजा आपने अखिलेश जी को यहाँ से। हाँ। पहले वोट नहीं देते थे आप लोग? अखिलेश को पहले वोट तो मुलायम सिंह जब आते तब तो देते हुए बीच में छोड़ बीच में छोड़ दिया। इस चुनाव में फिर दे दिया। फिर हाँ चुनाव दे दो, फिर अखिलेश जुड़े तब कुछ मिली। अच्छा। हाँ भाजपा में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, ना उम्मीद है। नेकर लूंगा बिचवाई दो, नेकर नहीं रहो। हाँ। लेकिन मांग करिए सरकार से कि किसानों को जो नुकसान हुआ है मदद करें। चिल्लाते ही रहो, मांग करे कुछ होता ना, मदद बिल्कुल नहीं। बाबा लोग का जाना है मदद करी, वो तो उनते खुद ही तो रुपया पैदा डोलची दी मानो खाओ जाए। हाँ। कितना नुकसान हुआ आपका? अरे हमारो है कम से कम 70% का नुकसान। पैसे बताइए कितने रुपए का नुकसान हुआ? कम से कम आज 5-6 लाख। 5-6 लाख का नुकसान हुआ। आधी मदद हो जाए तब भी कुछ। अरे आधी ना हुआ 10,000 लो नहीं मिले, 10,000 तक नहीं देंगे। कितना खेत करे जाए, जो ये खंडिका हुई है बेलो कितना कर लेता हूँ। अच्छा ये बताइए, अब इसमें थोड़ा डिफरेंट बताए, योगी सरकार अगर यही अखिलेश सरकार होती तो कुछ होता? हाँ तो मिलता खाद बीज पैदा मिल जाते, खाद बीज का मिल जाता। हाँ तो मिल जाते निश्चित, 2000 खाद मिलती, 2000 की नहीं खाद मिलती उनके जमाने। लाइन में नहीं लगना पड़ता। या इतनी बात सही है कि अखिलेश अगर होते तो खाद बीज को दाम। और हमारा हुआ कहीं तो देख लो, चले घूम का पूरा आलू ऐसे ही बह गया। हाँ भाई हुआ तब तुम मदद अभी तक तो हुई नहीं, ना ऐलान ना कोई ना ऐलान बोलना कुछ हुआ, देख लो ना कोई आप आए, कोई देखना नहीं है, हम लोग आए हैं सिर्फ। हाँ अब जुताई पानी बरसा, जुताई, बीज, खाद, एक तो खाद मिलती नहीं है, खादो नहीं मिल रही, सब जुताई तो ट्रैक्टर बाबू जुताई वाले देना भाई, सब काम तुम्हें कितनी गिनती बताओ मैं कहा है, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। अब आपका भी नुकसान हुआ? हाँ कितना हुआ? इधर आ जाइए। कुल हो गया, अभी कोई मदद भी नहीं हुई। इन्हीं खेतों से बच्चे पढ़ते होंगे, परिवार चलते होंगे, कोई नौकरी पैसा तो होगा नहीं ना, कुछ नहीं। अब तो कैसे फिर दोबारा फसल रखेंगे, इतना नुकसान हो? क्या करें, इन्हीं फसलों से बच्चे पढ़ते होंगे बाहर। आई ना बच्चे बेचारे जाए खेती में पैदा हो जाए, और फीस कैसे भरेंगे? फीस कैसे भरेंगे, शादी ब्याह कैसे करेंगे? अब क्या करें, बैठे आधारा लगाए, उम्मीद है कि दोबारा मदद कर दें तो कुछ दोबारा फसल हो जाए। कितनी मदद अब जब 20,000 रुपया 30,000 रुपया बीघा पड़ हुआ है, कितनी मदद दिए, कितनी उधर दिए। आपका भी नुकसान हो गया? आपका भी सब क्षेत्र में नुकसान, सब कोई मदद नहीं हुई है, कोई मदद नहीं, कोई नहीं आया, नहीं है। कुछ महिलाएं इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका कितना नुकसान हुआ? पीली मट्टी, आपका पीछे खेत है यहाँ? ये है सामने है रोड पे। कितने बीघा का खेत है? 4 बीघा का। पूरा बह गया? पूरा चला गया नरा में। कितने का नुकसान हुआ? हो गया 10-15 हजार का। और उन्हीं खेतों से जो फसल होती है, उन्हीं बच्चे पढ़ते होंगे, परिवार चलते होंगे। बिजनेस थोड़ा ना, हम लोग किसान हैं। अब दोबारा कैसे आलू रखेंगे? आप पैसा मिलेगा तो रख देंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे खेत। उम्मीद है कि मदद करेगी सरकार? हमें लगता है मदद करेगी। आप लोगों का नुकसान हुआ है, कैसे दोबारा मैनेज करेंगे ये सब? आलू तो पता है, बारू पीली मट्टी तक निकल आई। नहीं बोलेंगी, लेकिन देखिए महिलाएं भी कुछ थी, कुछ ये पुरुष हैं, ये लोग कह रहे हैं मदद होनी चाहिए। पीछे बताया नुकसान ज्यादा हुआ है, पीछे चलते हैं देखते हैं। हम लोग मड़नेपुर गांव में थे, आगे देखिए पानी में भी भरा हुआ है और चल रहे हैं। किसानों का जो नुकसान हुआ, रोड पे बैठे कुछ लोग मिल गए थे, उनसे हमने सोचा बात कर ले।
क्योंकि नुकसान हुआ, अभी तक कोई मदद का ऐलान नहीं हुआ। स्थानीय विधायक कैलाश राजपूत से लोग ज्यादा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे समाज के क्षेत्र में अभी तक नहीं आए, हमारी पीड़ा में नहीं खड़े हुए, हमारे दुख में नहीं खड़े हुए। एक फोन करके भी हम लोगों से नहीं पूछा कितना नुकसान हुआ। देखिए अभी भी पानी भरा हुआ है, जबकि 2 दिन से बारिश बंद है। और ये देखिए आलू के खेत हैं, इनमें कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। द खबरनामा लगातार कवरेज कर रहा है, नादेमुख क्षेत्र में घूम रहा है, दिखा रहा है कितना नुकसान हुआ है। ये देखिए पूरा आलू बह गया, अभी आलू सड़ जाएगा। ये आलू दोबारा फिर जोत कर दोबारा रखा जाएगा। अभी आलू नहीं कारगर है क्योंकि ये सड़ जाएगा, महकने लगेगा। ये अब आलू तो काम का है नहीं, तो बेकार है सब, जोतन पड़े साहब। हाँ, कुछ नहीं बचे बचेगा। इतना नुकसान हुआ है आप लोगों का। नुकसान जोड़ ले आप 20,000 रुपया बीघा तो आउते अब मिनिमम आगे आइए। खाद लेके और बीज लेके जुताई 20,000 रुपया पत्ते या बीघा के हिसाब। हाँ। अब जोड़ लो कितो किसान को दे दीजिए। हाँ, लगता है मदद करेंगे। अब देखो अब क्या बता मैं मिले कि नहीं मिले। ये देखिए पूरा बह गया, ये देखिए यहाँ आलू था, ये सब बह गया है। ये मड़नेपुर गांव की स्थिति है, देखिए कितना ज्यादा पानी बरसा। ये चाहे इधर का खेत देख लीजिए, ये देखिए पूरा साफ है। इस साइड का देखिए पूरा साफ है। ये देखिए आलू की जो पुट्टी बनाई जाती है, ये देखिए पूरी साफ है, पूरा बह गया आलू। ये कहाँ बह के चला गया? सब नीचे चलो नाला, नीचे नाले में चला गया और इस साइड में भी बह गया, दोनों तरफ से। हाँ ये देखो ना, ये आलू ये सब बह गया। ये ला फोटो खाई देखो आलू ये सब आलू बह गया दादा। हाँ आलू आलू है सब बह गया है। सब बह गया। बहुत नुकसान हुआ इधर तो, बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ होगा आसपास क्षेत्र में। करोड़। तो देखिए कितना ज्यादा नुकसान है। ये आलू बह गया किसानों का। इन किसानों को उम्मीद थी फसल तैयार होगी, इनके बच्चों की फीस जमा होगी, इनके घर चलेंगे, कुछ लोग मकान बनाएंगे, प्लाट लेंगे, कुछ लोग अपने बच्चों की शादी करेंगे। लेकिन अभी इतना नुकसान हुआ है, सरकार ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली है। कौन इनकी सुध लेगा, तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। ये देखिए बह गया आलू। इधर भी देखिए, चाहे जिधर कैमरा घुमाएंगे चारों तरफ आपको पानी दिखाई पड़ेगा और किसानों की बर्बादी दिखाई पड़ेगी। बेमौसम बारिश ने किसानों का ये हाल किया है। कवरेज लगातार जारी है, खबरनामा पर ये स्पेशल कवरेज और किसानों का हाल दिखा रहे हैं हम लोग, कितना ज्यादा इनका नुकसान हुआ। चारों तरफ जहां आपकी निगाह जाएगी आपको देखने को मिलेगा किसानों का नुकसान कितना हुआ है। अभी भी पानी भरा हुआ है, अभी भी आलू बह गया। पानी अभी 2 दिन से बंद है, लेकिन फिर भी किसानों के खेत नहीं सूखे, इतना ज्यादा पानी बरसा है। क्यों दादा, 2 दिन से बारिश बंद है फिर भी आलू सूखे? आज भी बरसो, आज भी बरस गया। आज भी बरसो खूब कद के। ये आलू बचेगा कि जाएगा? जब जाएगा आलू बचे थोड़ा, हम लोग खेती करते हैं यार। ये नहीं बचेगा इसमें। देखो ना, ये देखिए कितनी गंभीर स्थिति, कैसे आलू ये सड़ जाएगा। ये आलू नहीं बचने वाला है। अभी कितने दिन पहले ही रखा गया होगा? ये हो गए 26 तारीख को ही रखा गया था। 26 ये दादा आपका खेत है? ना अच्छा, ये दूसरे खेत हैं, ये बगल वालों सब आपके गांव के लोगों के होंगे। हाँ गांव है, सब कच्ची कढ़ाई होती थी यहीं आलू सब। इसे जब बच्चा पढ़ाते थे सब कुछ कर लेते, अपने गेहूं बेच लेते। अब मैं बैंकों दे दे थोड़े बहुत होगा ना। सबसे बड़ी समस्या है ब्याज लगने लगेगा। ब्याज लगने, लोन वाले तो गाने फाड़ रहे। इतनी स्थिति गंभीर है। ये देखिए कटान की वजह से, ये देखिए आलू पूरा ये बह गया दूसरी तरफ। ये देखिए कटान हुई है, ये देखिए आलू की ये कटान हुई है और ये इस साइड बह गया है। ये देखिए पूरा नाला बन गया। ये देखिए इस यहाँ पे कटान हुई और ये पूरा नाला बना। अब ये बारिश थमी है, सूखा है, तब ये देखने को मिला। ये देखिए पूरा बह गया। इस साइड देखिए बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल सड़क बन गई। ये लग रहा नरेगा रोड हो, जबकि यहाँ पे आलू होगा एक समय पे। क्यों दादा, आलू थे इसमें, पूरा सपाट हो गया, पानी उतर गया नीचे। सब वो नाला है, वो नाला में सब आलू चला गया, सब आलू नाला। इतना नुकसान भयंकर। देखो ना ये कटान, देखो पहले ये इधर से इतनी कटान हुई है भयंकर, इतना नुकसान हुआ है। तमाम चीजें देखिए कितना नुकसान, किसानों का दर्द है, आंखों में आक्रोश है। उम्मीद है कि ये किरण है कि सरकार इनकी सुध लेगी। आपका खेत है ये? हमारा नीचे है, नीचे वाला आपका? हाँ, वो हमारा नीचे वाला है। पूरा खेत खत्म है, पूरा खेत खत्म है? हाँ पूरा खेत खत्म है। उम्मीद है कि सरकार मदद करेगी? कोई उम्मीद क्या उम्मीद करे, सरकार दे देगी तो भी भली भला, नहीं देगी तो किसान तो पत्थर झेले अपने तो हम छाती लोग पे चल रहे हैं, पत्थर। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक सपाट रोड पे चल रहे हैं। हाँ ये आलू थे यहाँ पे, आलू सब बह गया। ये आलू सब बह गया। हाँ, ये कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा इस खेत में? इस खेत में कम से कम कतई कम होगा तो 10-15 हजार का तो नुकसान यही मान लो। लेकिन ये पूरा खेत अगर देखा जाए तो इसमें 1 लाख से ऊपर का नुकसान है। 1 लाख के ऊपर का नुकसान? हाँ, आलू का है 1 लाख से। आपका खेत कितना है? हमारा ये 7 बीघा का नंबर है। 7 बीघा का। कितना खाद लिया, कितना बीज रखा इसमें? इसमें 10 बोरी DAP आई, NPK 2000 रुपए, और इसमें 50 पैकेट आलू पड़ा है। आलू लाए थे हम हाँ 650 रुपए। सफेद पुकरा जालंधर से दिया। और वो पूरा खेत खत्म है, वो तो सब खुल गया। ये हमारी वाइफ है, हमारी
जो इसमें ये तो आलू मेहनत कर रही हैं, अगर बच जाएगा तो बच जाएगा। कोशिश कर रही है कि बच जाए। हाँ, लेकिन बचेगा नहीं। बच्चा है आपका? हाँ, ये बच्चा है और ये देखिए ये हाल है। और पीछे मेरे नीचे बच्चा पढ़ता भी होगा, हाँ, उसकी फीस भी जाती होगी नहीं? फीस जाती है, सब कुछ जाता है सब, लेकिन क्या करें अब। पूरा तो आलू बह गया। इस कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, शायद बात बच जाए, लेकिन बचेगा नहीं। इसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और ये नाला पड़ गया है। हाँ। ये इसमें से हमने 10 पैकेट उधर नाले से बीने हैं। हाँ। और नीचे हमारी 6 बीघा राई है, वो भी उसमें कम से कम कमर से नाले हैं उसमें नीचे। ये भी बच्चा आ रहा है आपका? ये बच्चा नहीं है, हमारे गांव के हैं। गांव के हैं। तो ये और उधर पूरा सपाट हो गया, उधर पूरा साफ हो कितने गया। की लागत सब मिला के कितने रुपए हो गए? इसमें लगभग 70,000 की लागत और आलू सहित है। कितनी उम्मीद है कि जितना लग गया उतना बचा लेंगे? मुश्किल है, बच जाए मुश्किल है, उतना। जेब से आधा भी जाएगा, बचना है, आधा नहीं बचेगा। पहली बात बचना पूरा ही नहीं है। लेखपाल वगैरह है आपसे बात कोई की नहीं कि है। आपका कितना कोई नहीं। हाँ, कोई नुकसान की अब जायजा लेने कोई नहीं आया? कोई नहीं, अभी हमारे लोगों की कोई गुहारी नहीं। उम्मीद है सरकार मदद करेगी? अभी तक तो ऐलान नहीं हुआ, उम्मीद है? कोई जरूरी नहीं, सरकार मदद कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। हाँ। और किसान क्या करे, किसान तो अपना कर्तव्य पूरा करेगा। हाँ। किसान की कोई सुनवाई हुई नहीं अभी तक नहीं। स्थानीय विधायक है वो आते हैं, आप लोगों के दर्द में शामिल होते, रिपोर्ट बनाते, सरकार को भेजते कि ये हो गया हमारे क्षेत्र में, मदद करिए। आप सरकार के ऊपर दबाव पड़ता, विधायक जी से कहिए, आप लोग फोन करिए, उनके घर पे जाइए, उनके कार्यालय में जाइए, मिलिए, जाकर अपनी समस्याएं रखिए। लेकिन विधायक यहाँ क्या उनसे मदद कहें, लेकिन वो तो देखने भी नहीं आते। जब आज पाँच वर्ष से होने जा रही हैं, 2 बार लगातार विधायक बन चुके हैं, मन्नेपुर का उन्होंने कोई मुआयना ही नहीं किया जो कि कुछ समस्या कुछ सुलझाएं या समझें। हालांकि इस वजह से हम लोग बिरादरी की वजह से हम चलो कुछ नहीं तो अपना आए तो वोट दे दिया, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। काम नहीं करते हैं हमारे यहाँ तो वो तो देखने भी नहीं आते हैं। हमारे गांव में कोई भी विपदा हो जाए कहीं पर भी नहीं आते, हमारे पूरे क्षेत्र में नहीं घूमने आते हैं। इतना बड़ा आप लोगों के ऊपर दुख की त्रासदी टूटी, आप लोगों के खेत पूरे बह गए, किसी से बात की, किसी की मदद की? कैसा इधर क्षेत्र में किसी से कहा कि हम हैं आपके साथ, आपके साथ खड़े हुए? नहीं कहा, किसी से नहीं किया? किसी से नहीं कहा। चुनाव के टाइम ही नजर आएंगे, खाली चुनाव टाइम आएंगे, वो भी एक बार। हाँ, बस। 5 साल फिर गायब हो जाएंगे। हाँ, कि हमें दे दीजिए, हम आपकी जात के हैं, आपकी बिरादरी के, हम आपका काम करेंगे। सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर बाद में डुबकी लगा जाते हैं, फिर तो देखने को ही नहीं मिलते। फिर देखने को नहीं मिलते। छोटे छोटे आप लोग बच्चे हैं, आप लोग भी स्कूल जाते होंगे, कौन सी क्लास में हैं? 9th की क्लास 9th में। आपके भी आलू बह गए? मेरे कहाँ पढ़ने जाते हैं? हम जाते हैं नादेमो। नादेमो। आलू बह गए, इतना नुकसान, इसी फीस जमा होती होगी, घर चलते होंगे, घर चलता है। परिवार में दिक्कत होगी, मम्मी पापा थोड़े नर्वस हो गए होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? माता जी खत्म हो गई है, वो एक्सपायर हो गई। कब? अभी 2-3 महीने हो गई है। 2-3 महीने हुए। हाँ। और इतनी बड़ी त्रासदी फिर टूट गई आपके परिवार? फिर टूट गई। 6 बीघा आलू। कैसे मैनेज करेंगे? आपको क्या करूँगा, फिर से दोबारा यही उम्मीद करेंगे। पापा क्या कहते हैं? पापा यही कहते हैं कि दोबारा फिर उम्मीद लगाएंगे, फिर आलू रखेंगे दोबारा। फिर क्या कोई मदद के लिए आया आप लोगों के पास? कोई भाई नहीं, अभी कोई नहीं आया। कोई कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा 6 बीघा आलू खत्म हो गया। आलू पूरा खत्म हो गया? खत्म हो गया पूरा। ये बताइए, छोटा सा बच्चा है, क्लास 9th में पढ़ता है। 9th में पढ़ते हो? हाँ भाई। नादे मुंह पढ़ते हैं। इनकी माँ खत्म हो गई 2 महीने पहले। एक तो वो दुख की बड़ी त्रासदी, माँ किसी की चली जाए, कितनी बड़ी दुख की त्रासदी। फिर उसके बाद अब ये त्रासदी, 6 बीघा का आलू बह गया। अभी इनके पास कोई ना अधिकारी आया ना स्थानीय विधायक है जो इनकी सुध लें। अब ये कैसे स्कूल जाएंगे, कौन इनकी फीस भरेगा? पिताजी भी बहुत दिक्कत में होंगे इस समय, दिक्कत में। कर्ज भी लिया होगा? कर्ज लिया, सब्जी करते हैं, वो भी सब्जी का काम करते हैं। हाँ। और कर्ज लिया होगा, कर्ज वाले भी परेशान करेंगे। हाँ, कर्ज वाले परेशान करते हैं। बड़ी समस्याएं हैं। ये बच्चा तो बहुत ज्यादा समस्याओं से ग्रसित है। समस्या क्या, उसकी माँ खत्म हो गई और फिर गरीब है बेचारा, इधर उधर आलू भी बह गया। हाँ, वो कटी पे जमीन रख लेते हैं अटाई बटाई पर, उससे गुजर करते इनकी हैं। मदद होनी चाहिए ऐसे लोगों की, लेकिन सरकार नहीं मदद करेगी। सरकार क्या मदद करेगी? सरकार तो भाई 5 किलो राशन और 2000 रुपए, उसको सोचते हैं कि इसमें पूरी जिंदगी पार हो जाएगी। इसमें थोड़ी जिंदगी पार हो जाएगी। किसान की जिंदगी इस तरीके से नहीं पार होती है। किसान अपना स्वयं चूल्हा गर्म करेगा तभी उसको खाने को मिलेगा। अच्छा, आप लोग बताइए, अभी जब कोरोना आया था 5 साल पहले, सबकी नौकरियां चली गई, देश लॉकडाउन हो गया, देश में सब लोग घरों में कैद हो गए, लेकिन आप लोगों ने सरकार की मदद की, आप लोगों ने मदद की, जिससे अर्थव्यवस्था भारत की बच गई। नहीं तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउनफॉल हो गई थी। आप लोगों ने बचाई, आप लोग सरकार के साथ खड़े हुए और सरकार की मदद की। आज आप लोगों का साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए, लेकिन सरकार आप लोगों के साथ नहीं है। कुछ नहीं कर रही सरकार। अगर आप लोग उस समय फसल ना पैदा करके इन अमीर लोगों के पास ना भेजते, अपनी फसल ना बेचते, तो इनका घर कैसे चलता? सही है, कुछ नहीं होता जी। कुछ नहीं होता इनका। अब आज आप लोगों को जरूरत, तब सब चुप्पी साध गए, कोई बोल नहीं रहा है। कोई नहीं बोल रहा। कितना आपका नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। ये सब बह गया आपका? हाँ, आलू सब बह गया। कितनी लागत थी? इसमें बहुत लागत थी, 35,000 रुपए। 35,000 पूरा चला गया।
अब फिर दोबारा जुटा के फिर रखेंगे, फिर उसमें 35-40 हजार और क्या किसी और बैंक का लोन, बच्चे पढ़ते होंगे, घर का खर्च कैसे झेलेंगे? बताइए। अब कोई मदद करने की कोई सुध नहीं ले रहा। कोई नहीं पता कर रहा, उम्मीद है सरकार जागेगी। मुश्किल है जाएगी। अखिलेश सरकार होती तो अखिलेश सरकार तो जाग जाती। हाँ। अखिलेश सरकार में तो मुआवजा मिलने की हमें पूरी उम्मीद थी, लेकिन इस सरकार में योगी और माननीय मोदी जी की सरकार में हमें मुआवजा मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है, हाँ, बहुत मुश्किल, असंभव बात है। काम नहीं कर रहे आपके क्षेत्र कुछ में? नहीं, कोई आओ लो तो है ना कोई देखने नहीं आया कितना नुकसान हो गया? विधायक जी भी नहीं आए? कोई नहीं अभी तो कह रहे विधायक आए नहीं 5 साल से, कहाँ 5 साल आए ना, कहाँ अभी जाए वोट के टाइम आते सिर्फ हैं। बस। अगर अखिलेश सरकार होती तो यहाँ हमारी ये जो जमीन है इसकी मेड़बंदी होती, और ये मोदी सरकार और योगी सरकार में तो ना तो ये कोई सुनवाई हुई, किसानों की मेड़बंदी करवाई जाए या कुछ रोड बनवाए जाए जिससे पानी से कुछ फसल ना रुकावट बहे। हो, फसल ना बहे, लेकिन उन्होंने कोई नहीं। जब अखिलेश सरकार थी तो हमारी मेड़बंदी भी हुई, सब कुछ हुआ, और जैसे कि कोई पानी का कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। अब तो जब से मोदी सरकार हुई है तब से पानी की तो समस्या आई और देखने भी कोई नहीं आता। और इस सरकार में नेताओं का ही बोलबाला है, जो बड़ा आदमी है उसका बड़े लोगों बोलबाला का है, बोला है, और छोटे आदमियों की कोई गिनती गणना ही नहीं आप है, लोगों की नहीं चलती है। कोई गणना नहीं है। तो देखिए कितनी तमाम अपने आप में बड़े सवाल है किसान खड़े कर रहा है। जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एक समय कोरोना काल में इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला, लेकिन आज इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। इनका भी देखिए आलू बह गया, पूरा नुकसान हो गया। अब दोबारा से रखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ नहीं है, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, इनकी फीस भरी जाएगी, कैसे भरी जाएगी? एक देखिए महिला काम कर रही है, इनकी पत्नी है, कोशिश कर रही है कि आलू को बचा लिया जाए, किसी तरीके से इतना नुकसान ना हुआ जाए। पीछे देखिए, कैमरामैन से कहेंगे जूम इन करिए, उधर से दिखाइए, पूरा आलू बह गया है, वहां पे कुछ नहीं, बिल्कुल सपाट जमीन है, ये खेत है पूरा आलू का, अब वो बिल्कुल सपाट हो गया है, पूरा आलू बह गया पीछे बम्बे में। अब इनकी मदद कौन करेगा? तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। चूंकि ये किसान जब कोरोना काल था, संकट काल था, तब ये किसान दृढ़ संकल्प के साथ भारत सरकार की तरफ खड़ा था कि हम सबकी मदद करेंगे, सबको खाना खिलाएंगे, किसी को भूखा सोने नहीं देंगे, जिसकी नौकरी चली गई उसको भी रोजगार देंगे, सबकी मदद करेंगे। लेकिन आज ये किसान सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, उन लोगों की ओर देख रहा है जिन लोगों को जब जरूरत थी, मुश्किल समय में इन लोगों ने मदद की। अब उन लोगों की ओर देख रहा कि वो लोग भी हमारी मदद करेंगे, लेकिन कोई भी इन लोगों की सुध लेने को तैयार नहीं। स्थानीय विधायक कैलाश राजपूत से हमारे चैनल का निवेदन है, आइए, आपके क्षेत्र का मामला है, इनके दुख में खड़े हुई। हम लोग आए, हम लोगों ने 10 लोगों का दुख बांटा, आप लोग भी आएंगे, भले मदद ना कर पाए लेकिन इनके साथ खड़े होंगे तो इनका हौसला बढ़ेगा। इन लोगों को भले आप लोग इतनी मदद ना कर पाए, लेकिन जब इनका हौसला बढ़ेगा तो ये लोग समझेंगे कि हमने जिसको वोट दिया कम से कम वो मेरे साथ खड़ा है। ये तब भी लगेगा अगर आपके दुख में खड़े मदद होंगे। बेशक ना करें, लेकिन कम से कम देखने तो आए, क्षेत्र में तो आए, क्षेत्र तो बुरा घूमें। लगता होगा कि हमने वोट भी दे दिया, काम वोट भी भी नहीं दिया, कोई ना तो देखने आता है, ना कोई काम है, कम से कम देखने तो आए। हमें मुआवजा ना दे कोई बात नहीं, हम किसान हैं, हम तो झेल लेंगे, लेकिन सरकार किसान का दिल बड़ा होता हाँ, किसान तो बहुत बड़ा होता है, वो तो सब कुछ झेलता है, है। और किसान के ऊपर पूरी दुनिया निर्भर है। हाँ, बिल्कुल सही बात, हाँ, अगर किसान अगर मर गया तो फिर दुनिया नहीं चलेगी। सही बात है। तो देखिए किसानों की आंखों में आंसू हैं, दुख है, सब कुछ है। इनके स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं आए अभी तक। अखिलेश जी ने जरूर ट्वीट किया कि वो मदद करें, कोशिश करे सरकार इनकी मदद करने की, इनकी सुध ले, लेकिन इनकी सुध कौन लेगा? तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। ये किसान जब जब देश में संकट आया, ये किसान खड़ा हुआ सरकार के साथ में, आज इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। कोशिश हो रही इस आलू को बचाने की, लेकिन मुझे पता है ये आलू नहीं बचेगा, क्योंकि इतनी बारिश हुई है, आलू बह गया है और ये आलू सड़ने की कगार पे जाएगा। तमाम ऐसे सवाल है जो बड़े खड़े हो रहे हैं, आलू सड़ जाएगा, बहुत मुश्किल है। धूप जब धूप लगेगी इसमें हाँ। तो ये आलू नहीं बचा पाएंगे, बहुत लेकिन मुश्किल है। कोशिश कर रहे हैं कुछ बच जाए, कुछ बच जाए, दवा वाला दोबारा रखेंगे कि अब नहीं दोबारा तो समय निकल गया, जोत देंगे अब तो पक्की का समय है। जोत के फिर गेहूं रखेंगे क्या? आलू गेहूं बोए जाएंगे, अगर बच जाएगा तो ज्यादा अच्छी बात। तो मट्टी बह गई, कटान हुआ, इसमें मट्टी भी डालनी पड़ेगी। हाँ, मिट्टी के लिए बराबर करनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। अगर शायद अगर भगवान सुधा हो जाए, बच जाए तो बच जाए, नहीं तो बचना बादल है, लेकिन बचना बहुत मुश्किल है। बताइए कौन इनकी सुध लेगा? इतने अपने आप में गंभीर सवाल हैं। इधर भी देखो, इधर ये तो सब पूरा बह गया है, पूरा वो तुमने दिखा हाँ, दिया, पूरी सपाट हो इसमें गई। नाला में लगा जाकर, उधर नाला है ये हमारे बांसों के पास, तो वो नीचे हमारी 5 बीघा राई थी, राई बोई थी 26 तारीख को, लेकिन वो सब खत्म हो गई, सब बह गई। हाँ, सब ये पानी पूरा गया उसी खेत में, तो उसमें कटाने हो गए हमारे कमर से, तो वो सब खत्म है। उसमें उस खेत को बनाने में कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे। 4-5 दिन लग जाएंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल सपाट हो गया, पूरी हाँ, सड़क बन गई। ये सब सड़क बन गई, ऐसा लग रहा नरेगा रोड हो गई। हाँ, ये देखिए पूरी देखिए सपाट हो गई है, बीच बीच में कुछ नजर आएगा आलू है, ये बाद बाकी मक्का है,
मक्का भी बिल्कुल बिल्कुल मक्का भी बेकार हो इसमें टूटी मक्का पड़ी थी, लेकिन मक्का भी सब चली गई, पानी में बह गई, सब नाला में चली गई। सब नालम चली गई। हाँ, देखिए पूरी, देखिए मक्का पूरी बह गई, सब सड़ गई, और ये देखिए सब टूट गई, नीचे पड़ी हुई है। अब ये बेमौसम बारिश से नुकसान इतना ज्यादा हुआ। मशीन से कटने तो थी, लेकिन मशीन नहीं आ पाई बारिश की वजह से, तो वो मक्का सब खत्म हो आप गई। ही की थी, हाँ, हमारी ये भी नुकसान हो गया। हाँ, कम से सब कम यही बच नुकसान। जाती तब भी कुछ सारा हो हाँ, जाता। फसलें सब नष्ट हो गई हैं, कुछ नहीं बचा। ये देखिए पोजीशन क्या है। तो ये देखिए तमाम अपने आप में बड़े सवाल है। पूरी सड़क बन गई है, पूरा आलू बह गया, मक्का खराब हो गई, अब इनकी मदद कौन करेगा? तमाम सवाल, किसानों का दर्द है, आक्रोश है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सरकार ने चुप्पी साध ली है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध ली है, कोई नहीं आ रहा इनकी सुध लेने के लिए। हमारा चैनल द खबरनामा लगातार कवरेज कर रहा है, दिखा रहा है सच्चाई कि इनकी इतनी नुकसान हुआ, इनका मदद किया जाए, इनके साथ सरकार खड़ी हो, मुआवजे का ऐलान हो, लेखपाल आए, अधिकारी आए और इनकी सुध ले, जो मदद हो वो करें। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हमारा चैनल द खबरनामा लगातार किसानों के साथ खड़ा है और दिखाता रहेगा कि किसान नामा के जरिए कि इन किसानों के साथ खड़े होइए, इनकी मदद कीजिए। जब देश को जरूरत थी इनकी, तब ये लोग खड़े थे सरकार के साथ में। अब सरकार का भी दायित्व है इनके साथ खड़ा होना। तमाम ऐसे सवाल है। हमारा चैनल द खबरनामा लगातार कवरेज कर रहा है, जहां नुकसान हुआ हम लोग जा रहे हैं और दिखा रहे हैं। ऐसी ही कवरेज द खबरनामा पे जारी रहेगी और दिखाते रहेंगे किसानों का हाल। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर नए हैं तो जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।